विपदा में अवसर ढूंढने वाला भारत क्या बिखर गया है? जाति और पंथ के नाम पर जिस देश में पारंपरिक रूप से सालों से राजनीति हो रही थी, उस देश में अब क्या लंबे समय तक मजदूरों के ऊपर राजनीति होगी? और क्या इसका स्तर इस कदर गिर जाएगा जो बस के ड्रामे में दिखा, जो रेलवे टिकट मजदूरों के लिए देने की नौटंकी में दिखा? इन सब से अलग हटते हुए महानगरों को मजदूरों और श्रमिकों से मुक्त करने की क्या एक बड़ी साजिश हुई? देश को इसके ऊपर एक चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा स्पष्ट रूप से लगता है कि पूरे देश भर से जो कुछ ऐसे शहर, जिन शहरों में उदारीकरण के दौर में कंपनियां बैठी, विकास हुआ और पूरब से मजदूर पश्चिम की तरफ रोजगार की तलाश में आए और पूरा पश्चिमी भारत विकास की रफ्तार पकड़ गया और पूर्वी भारत मजदूर और लेबर बनकर रह गया। प्रशासक की भूमिका तो है ही, लेकिन मूल रूप से इस लॉकडाउन के में सड़क पर भागते मजदूरों की तस्वीर ने स्पष्ट रूप से भारत को एक संदेश दे दिया कि भारत का पूर्वी हिस्सा गरीबी और कंगाली में क्यों है। मजदूर पश्चिम से पूरब की तरफ क्यों भागे, पूरब से पश्चिम की तरफ आते हुए क्यों नहीं दिखे? ये अपने आप में कई सवाल करते हैं। 70 साल से भारतीय राजनीति ने क्या लगातार पूरब को इग्नोर किया और पश्चिम के कुछ शहर सिर्फ विकास की रफ्तार में भागते चले गए? ये सवाल अहम है कि गाड़ियाँ, मजदूर पैदल चलते हुए ट्रकों में, बसों में पश्चिम से पूरब की तरफ क्यों गए? पूरब से पश्चिम की तरफ क्यों नहीं आए? सूर्य की किरणें तो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है और पूरब रोशन करता है। भारत पूरब का देश कहलाता है, हम पूरब वाले कहलाते हैं। हमारा पूर्वी हिस्सा इस कदर बदहाल क्यों रहा? इस महामारी के बाद यह स्पष्ट रूप से होगा कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, झारखंड, इन राज्यों में बेकारी, बदहाली दिखेगी। क्या इसकी आवाज़ नहीं उठनी चाहिए कि इन राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाए? उन मजदूरों को पैदल महानगरों में अपनी परिवार को छोड़कर जाने को मजबूर ना किया जाए? क्या ऐसा संभव हो पाएगा कि हमारी पूरी राजनीति पूरब सेंट्रिक हो कुछ सालों के लिए? विशेष राज्य का दर्जा देने का जो नीतीश कुमार की मांग थी, वो बिहार के साथ साथ झारखंड को भी मिले, उड़ीसा को भी मिले, छत्तीसगढ़ को भी मिले, उत्तर प्रदेश को मिले। ऐसा क्यों हुआ? ये अपने आप में कई चिंतन का सवाल है। अंदाज़ा लगाना तो यूँ मुश्किल है, लेकिन दुनिया के चुनिंदा देश होंगे जिसकी इतनी पॉपुलेशन होगी जितनी पॉपुलेशन अकेले पश्चिम से पूरब नहीं, बिहार की तरफ मजदूर के रूप में गए हैं। अब समझ में आता है कि नीतीश कुमार क्यों चाहते थे कि बिहार के अंदर अभी ट्रेनें ना जाएं, बसें ना जाएं। बिहार पर एक नई विपदा थोपी गई है। उड़ीसा और पूर्वी यूपी पर एक नई विपदा थोपी गई है। हर राज्य इस विपदा में खुद भागने की कोशिश किया। दिल्ली ने मजदूरों, गरीबों को, दिल्ली के प्रशासक ने एक तरह से मानो ठेल करके दिल्ली की सीमा से बाहर कर दिया और इसी दिल्ली के प्रशासक की नकल महाराष्ट्र ने किया कि विपदा में उन मजदूरों को, उन लाचारों को महाराष्ट्र की सीमा से बाहर धकेल दिया। इन सब के बीच एक हरियाणा जैसा संपन्न राज्य ही बड़ा दिल दिखा पाया, जिसने बिहार सरकार के उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें बिहार सरकार ने कहा कि यदि बिहारी मजदूरों, हमारे प्रवासियों पे जो आपका खर्च है हम आपको रियम्बर्स करना चाहते हैं,
इसकी सूची बिहार को दें। मनोहर लाल खट्टर ने बिहार को भरोसा दिलाया कि बिहारी ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से के मजदूर यदि हरियाणा में हैं तो हरियाणा के हैं। ठीक उसी तरह से जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में जो भी आ गया वो हमारा है और उस 23 करोड़ यूपी वालों का मेहमान है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें भोजन और सुरक्षा प्रदान करें, और यदि वो यहाँ रहते हैं तो उन्हें रोजगार प्रदान करें। योगी आदित्यनाथ के साथ मनोहर लाल खट्टर के बोल ने एक उम्मीद दी है, लेकिन इस विपदा में लगातार होती घृणित राजनीति के बीच हम सब के लिए एक सवाल है कि मजदूर पश्चिम से पूरब की तरफ ही क्यों भागे? कोई पूरब से पश्चिम की तरफ आता हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया? बहुत धन्यवाद।